अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं बीबीसी मेवात। आप जो देख रहे हैं ये एक बावड़ी है और बावड़ी मेवात कल्चर का एक हिस्सा रहा है। ये बावड़ी सदियों पुरानी है। देश के विभाजन से पहले पिनंगवा जो कस्बा है यहाँ पर खानज़ादों की बहुत अच्छी खासी तादाद रहा करती थी और उस ज़माने की ही ये एक बावड़ी है। इसके पास मस्जिद थी। बावड़ी में लोग वज़ू करते, स्नान करते और इसी के पास में एक कुआं था और ये बावड़ी ऐतिहासिक रूप से अपने आप में एक अलग पहचान रखती थी। लेकिन विभाजन के वक्त में कुछ इस तरीक़ा का दौर आया कि पिनंगवा कस्बे पर और लोगों का कब्ज़ा हो गया। हिंदू लोग आए, कोई बात नहीं, तो उन खाजादों की ज़मीनों पर, प्रॉपर्टी पर उनका कब्ज़ा हो गया। इस बात से कोई इत्तेफाक या नाइत्तेफाकी वाली बात नहीं होनी चाहिए, वो एक ही वक्त था। लेकिन जो किसी की संस्कृति, कल्चर की पहचान दिलाती हो, उस पर कब्ज़ा करना, उसकी शक्ल बदलना शायद सही नहीं है। जबकि मेवात में मुसलमानों का पलायन नहीं हुआ, यहाँ पर मेव कौम आबाद है, मुसलमान आबाद हैं। तो फिर उस बावड़ी को जहाँ पर लोग वज़ू करते थे, वज़ू के बाद नमाज पढ़ते थे, और उस पर आज अरबी में आयतें भी लिखी हैं, तो उस पर संस्कृत में कुछ लिख जाना और उसके स्ट्रक्चर को बिगाड़ देना और एक मंदिर का रूप देना और इसके एक हिस्से पर मंदिर बना भी दिया गया है, तो शायद ये अच्छा नहीं है। एक साजिश के तहत ये जो इस आसपास की जो खाली ज़मीन दिखाई दे रही है, इस पर कब्जा करने के लिए इस साजिश को रचा जा रहा है। वैसे यहाँ पर मंदिर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर पर काफ़ी विशाल मंदिर है। हिंदुओं से, मंदिर से मेवातियों को कोई नफ़रत नहीं, ये हमारा भाईचारा है। लेकिन एक मुस्लिम स्ट्रक्चर को, जो एक मस्जिद का हिस्सा हुआ करती थी, उस बावड़ी का, जहाँ पर वज़ू और स्नान के लिए जिसका कभी इस्तेमाल किया गया, आज उसकी शक्ल बदल कर रख दी है और उन अरबी आयतों पर लेप कर जो चूने के पत्थरों पर लिखी हुई थी, वहाँ पर संस्कृत में कुछ लिखा गया है ताकि लोग इसे पहचान न सकें। तो इस बावड़ी के नाम पर इस पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा लिया गया है। ये लगभग 4 एकड़ ज़मीन है, जो बहुत ही कीमती, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। असल मामला ये प्रॉपर्टी है, लेकिन इस बावड़ी को एक मंदिर की शक्ल देकर और इसके हिस्से पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण कर कुछ लोगों ने इस पर हिस्सा किया है। और ये एक यही खेल है और देखना किसी न किसी दिन इस पर से कब्जा ज़रूर हटेगा। तो जो जागरूक मेवाती लोग हैं, तो उनमें नौजवानों से कहना चाहता हूँ, हम इस बावड़ी की दोबारा से सफाई कर सकते हैं। इसके वो दिन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इस स्ट्रक्चर को, जो हमारे पूर्वजों की एक पहचान है, उनकी याद दिलाती है, उसको हम रूप को बदलने क्यों दें। जहाँ पर वज़ू हुआ करती थी, सजदा हुआ करते थे, वहाँ हम फिर भवन कुंड क्यों बनने दें। वहाँ पर हम क्यों ऐसा काम होने दें जो हमारे खिलाफ हुए। रस्सियों के निशान देखिए, कभी इस कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। नीचे बेल लटकी हुई हैं जिनको पकड़ कर लोग नहाया करते थे। तो ये एक बहुत पुराना कुआं है और अंदर से देख सकते हैं एक गुफा है जो बावड़ी की तरफ जाती है। इसका और बावड़ी का एक कनेक्शन था। उसमें एक लड़के के मर जाने के बाद में, जिसने बावड़ी से कुएं की तरफ जाने की कोशिश की और वो बीच में ही मर गया, तो उस दिन से उस हिस्से को बंद कर दिया गया है। अब ना बावड़ी में पानी है, ना कुएं में पानी है। सवाल पानी का नहीं, सवाल यह है कि इसकी शक्ल को क्यों बदला गया, क्यों इसके एक कोने पर मंदिर बनाया गया और इसके दूसरे कई हिस्सों को बदला गया है। साफ़ सफाई की बात दूर नहीं है, साफ़ सफाई तो आप देख रहे हैं कहाँ तक हो रही है। साफ़ सफाई नहीं की गई, बल्कि इसके हिस्से को मंदिर की तरह बदला जा रहा है ताकि उस ज़मीन के हिस्से को कब्जाया जा सके जो इस बावड़ी का हिस्सा था। जबकि ये बावड़ी नहाने के लिए, स्नान के लिए, वज़ू के लिए और नमाज़ पढ़ने की यहाँ एक जगह थी। एक मस्जिद हुआ करती थी। जो खानज़ादे थे वो ईद की नमाज इस बावड़ी के आसपास की ज़मीन पर पढ़ते थे। तो इसलिए मेरे युवाओं, साथियों, मेवातियों, आपको साथ आना है, आवाज़ उठाइए। एक बार इस बात पर गौर कर तो देखिए, कहीं हमारे बीच में रहकर वो लोग हमारे ही साथ एक खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। जिनको हम अपना भाई समझ रहे हैं, वही हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करें और वही हमारे साथ इस नीचता का प्रयोग कर रहे हों और फिर बाहर जा कर कहें कि हमें मेवात में खुला रहना नहीं दिया जाता, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। बल्कि ये तो खुद ही हमारे ऊपर अत्याचार की एक हद
हो रही है। तो आप देख रहे हैं बीबीसी मेवात की एक खास खोज, एक खास रिपोर्ट। देखते रहे बीबीसी मेवात, और इस कड़ी पर हम किसी बुद्धिजीवी की सलाह लेकर और उससे बात कर आगे भी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इसके लिए देखते रहे बीबीसी मेवात। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, अगर नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि सबको मालूम हो सके।